चलिए शुरू करते हैं अगली चीज। अब आप लोगों को रो वन हेल्थ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मुझे लगता है काफी प्रैक्टिस भी हो गया है। क्वेश्चंस पे आता हूँ सीधा। अपन ने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, मुझको जितना याद आ रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ा था मैंने। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। हार्डली 10 मिनट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे बाय द वे अच्छा है, अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है। तो मैं पहले से थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेता हूँ। ये मैंने पढ़ेंगे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। चलो साथ में पढ़ते हैं। क्या बोलता है, 2 वर्कमैन है ए और बी, प्रोड्यूस करते हैं सेम प्रोडक्ट सेम मटेरियल से। अब ध्यान देना, सेम प्रोडक्ट और सेम मटेरियल बोला, बेटा सेम मटेरियल बोल रहा, मतलब सीधी सी बात है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहेगा वो भी क्या रहेगा सब, वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। पक्की बात। नॉर्मल वेज रेट कितना है, नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम। नॉर्मल वेज रेट क्या होता है, यानी कि वेज रेट पर आवर, जो पर आवर का वेज रेट रहता है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ए को अपन रोवन के हिसाब से पे करते हैं, इधर लिख दो। ए को रोवन, आर फॉर रेशो, रेशो वाला फॉर्मूला, और बी को मैम हेल से, बी को मैम हेल से के हिसाब से। टाइम अलाउड कितना है, 50 घंटे। अलाउड मतलब क्या हो गया, एस एच 50 घंटे। इस ए ने कितना लिया, 30 घंटे, बी ने कितना लिया, 40 घंटे। यहाँ पे टाइम सेव कितना होगा, 20 आवर्स, यहाँ पे कितना होगा, 10 आवर्स। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड है 5 रुपये पर मैन आवर, 5 रुपये पर मैन आवर क्या है तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड है, उसमें का टर्म एफ ओ एच। ए के केस में कितना फैक्ट्री चार्ज करेंगे अपन, एब्जॉर्ब कराएंगे 5 रुपये के हिसाब से। सर कितने कितने वर्किंग आवर इसके, 30 घंटे, मतलब कितना एब्जॉर्ब होगा, सिर्फ 150 रुपये एब्जॉर्ब होगा। कितना रुपये एब्जॉर्ब होगा, और यहीं पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, 4 के हिसाब से 5, मतलब कितना हो जाएगा, 200 रुपये। पक्का बात। यहाँ पे देखो पर मैन आवर, ये बंदे ने कितने मैन आवर का है, 40 घंटे, और इसके कितने 30 घंटे। पर मैन इसके साथ मैंने एब्जॉर्ब करा दिया। फैक्ट्री कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे आप लोग लिखेंगे वर्क कॉस्ट। अगर आपको कॉस्ट शीट याद होगा, अगर कॉस्ट शीट याद आ रहा होगा मेरे साथ याद करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इसी को क्या बोलता था मैम, ग्रॉस वर्क कॉस्ट या फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट या फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, याद है। फिर क्या दिया हुआ है, कितना कितना है, इसका इतना है, इसका इतना है। तो चलिए इक्वेशन बनेंगे। मेरे को वेज रेट निकालनी है, फिर मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है, और एक स्टेटमेंट बनाना है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन करता है मैम, लेट दी वेज रेट बी वेज रेट को मैं वाई ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को मटेरियल को एक्स लेना पड़ेगा। मैंने वेज रेट को क्या ले लिया, वाई ले लिया, और मटेरियल को क्या ले लिया, एक्स, क्योंकि आंसर में वैसे है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ चुका है आंसर पहले ऑलरेडी। ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या बताऊँ, एक के लिए टोटल कॉस्ट कितने हो जाएगा, एक लेवल को तो डायरेक्ट मटेरियल क्या रहेगा, एक्स, एक्स क्या है उसका डायरेक्ट मटेरियल, प्लस सही जो वाई पर आर है, वेज रेट वाई पर आर। तो एक्स ने कितने, ए ने कितने घंटे काम किया, 30 घंटे काम किया बेटा। ए ने कितने घंटे काम किया, 30। वाई के हिसाब से पैसा मिलने वाला है, 1 घंटे का उसको वाई मिलेगा, 1 घंटे का उसको वाई मिलेगा, तो 30 घंटे का कितना मिलेगा, 30 वाई। 30 घंटे का क्या मिलेगा, 30 वाई। पक्की बात। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब कराएंगे अपन उसमें, ये मैंने ऑलरेडी निकाल के दिखाया आपको, 30 के हिसाब से 5 रुपये, 30 के हिसाब से 5 रुपये। अब सर एक और चीज ऐड होगी, उसको मैं बोलता हूँ बोनस। और यही सारी मिला के फैक्ट्री कॉस्ट है, जो कितनी दी हुई मेरे को, ए का 3490, 3490। पक्की बात। ऐसी बी का बनेगा, सब मटेरियल सेम है तो कॉस्ट भी सेम रहेगी, सब वेज रेट भी सेम है, सिर्फ इसने 40 घंटे काम किया, प्लस सब पे 40 × 5 करूंगा मैं, और प्लस करूंगा इसमें बोनस। और सर ये कॉस्ट कितनी है इसकी, 3600, 3600। पक्की बात। अब सर पहले बोनस निकाल लेते हैं। सर ए को मैं दे रहा हूँ रोवन, बी को मैं दे रहा हूँ हेल से, ये ए है और ये कौन है मेरा, बी है। पक्की बात। सर रोवन का फॉर्मूला क्या है मेरा,
सर मैं डायरेक्टली टाइम वेजेस लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको समझना चाहिए टाइम वेजेस क्या होता है, प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू टाइम वेजेस, यही फॉर्मूला यूज करता हूँ मैं सब। पर बोनस के लिए तो सिर्फ इतना ही होता है, तो क्योंकि ये कितना टाइम वेजेस कितना है मेरा, ए के लिए कितना है 30y, 30y प्लस टाइम सेव कितना है इसका, ए के लिए 20 का है, स्टैंडर्ड 50 इंटू 30y। पक्की बात। सर तो मेरे को सिर्फ बोनस लिखना है, ये तो उसका अलग से हो जाता है। तो बोनस कितना हो जाएगा, ये 2 ज़ा, ये 5 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 6 ज़ा। बोनस कितना हो जाएगा 12y, बोनस कितना हो जाएगा 12y। पक्की बात। तो यहाँ पे मैं प्यार से क्या लिख देता 12y, और इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देता। कैसे आया वो समझा। तो यहाँ पे 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू आर, यही फॉर्मूला होता है। तो टाइम सेव कितना है इसका 10 घंटे का है, तो उसका 50%, और रेट कितना लिया मैंने, वाई लिया है सबका रेट, तो सब 5 इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा 5y। ये कितना हो जाएगा 5y, यहाँ पे लिख दो 5y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y। ये क्लियर है। तो मेरे को बताओ ना सही 50% ज़्यादा क्यों है, सॉरी सही ज़्यादा क्यों है, रोवन में ज़्यादा क्यों आया, सर रोवन में ज़्यादा क्यों आया। सर रोवन में ज़्यादा ना मतलब को एक क्लियर एक चीज़ तुरंत आ जाना चाहिए कि टाइम सेव लेस देन 50% है, लेस देन 50%। चेक कर लो सर। सर मेरे को बताओ, वैसे दोनों के लिए अलग अलग है टाइम सेव, दोनों अलग अलग लेबर है, तो भी एक नॉर्मल देखोगे तो लेस देन 50% है, इसीलिए। सर आ जाओ इसमें अब इक्वेशन बना लेते हैं। सर तो देयरफॉर ये तो एक्स का एक्स रहेगा, ये 30y प्लस 12y कितना हो जाएगा 42y, प्लस 30 इंटू 50 150 इक्वल्स टू कितना है 3490। सर दूसरा इक्वेशन x प्लस 40y प्लस 5y, ये कितना हो जाएगा 45y प्लस कितना है ये 14 टू 5 200 इक्वल्स टू 3600। ये दो इक्वेशन बनेंगे। सही, दो इक्वेशन में पहले और थोड़ा कर सकता हूँ वैसे मैं, काम करते हैं ये ये 1 लेते हैं, तो 1 माइनस 2 करते हैं, 1 माइनस 2 क्या होगा, तो ये साइन माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, सब एक्स माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा -3y, तो यहाँ पे क्या बचेगा -50, यहाँ पे क्या बचेगा -110। पक्का। तो ये इधर जाएगा तो -3y इक्वल्स टू -110 प्लस 50। तो अगर y कितना हो जाएगा -60 डिवाइडेड -3, तो y कितना हो जाएगा 20 पर आवर, y कितना हो जाएगा 20 पर आवर। अब सिर्फ इसको मेरे को ऊपर वाले में पुट करूंगा तो हमको आंसर भी मिल जाएगा। पक्की बात। सर आपको लिखना है का नहीं, सर पूरा का पूरा आंसर सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ आपको इधर देखना है। सबसे पहले लेट एक्स बी द मटेरियल कॉस्ट, वाई बी द नॉर्मल वेज रेट। तो मटेरियल एक्स हो गया, वेजेस का 30y हो गया। सर बोनस कैसे निकाले, सर ए का निकाला, ए रोवन है। सर रोवन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, टाइम सेव्ड अपॉन, सर टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल कितना है सर मेरा 30y। सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, ये सेम फॉर्मूला सिर्फ अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। सर ओवर 30 इंटू 5 किया फैक्ट्री कॉस्ट, तो इक्वेशन पहला बन गया, सर इक्वेशन दूसरा बन गया, ये 20 रुपये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। फिर तीसरी चीज़ बोला उसने कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाओ, तीनों चीज़ दिखानी पड़ेगी, मतलब जो ऊपर दिया था उसको दिखाना। तो मटेरियल मेरे को 2500 लग रहा, वेजेस में 600 और 800 लग रही है। तो ऐसा क्यों सर, यहाँ पे 30 घंटे काम हुआ, यहाँ पे 40 घंटे काम हुआ, इसलिए। तो यहाँ पे बोनस मिल गया, तो बोनस के बाद में फैक्ट्री ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट इतनी इतनी लग रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बात समझ में आई। हाँ सर समझ में आ गया, पक्का बात। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पैटर्न ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप एक्चुअली देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी है। ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ज़्यादा आपको करना है। ये अपन ने उस दिन पूरा हेल्थ से वगैरह का समझे थे, वो वाला है, मेरे ख्याल से मिटका देना चाहिए, ऐसा नीड नहीं है इसका। वाह इतना बहुत डिटेल में समझे थे, मुझे लगता है, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत मेहनत से समझाया था मैंने। सर एक काम करता है, रहने देता हूँ इसको, क्योंकि अगर कोई किसी बंदे को नहीं समझ में आया तो बाद में काम आ जाएगा। क्वेश्चन में 10 पढ़ते हैं। सर एक स्किल्ड वर्कर है XYZ में, वो उसको गारंटी वेज है 30 रुपये के हिसाब से, स्टैंडर्ड टाइम उसको 4 घंटे लगता है, प्री मशीन में उसको पे करता है रोन के हिसाब से, और उसका इफेक्टिव आर्ली रेट है, इफेक्टिव आर्ली रेट मतलब क्या है, बोनस इंक्लूडेड करके 37.5 या 7.5 का बोनस मिल रहा।
और ठीक है, फालतू का काम दिया हुआ है मेरे को, उसका स्टेट निकालना है। अगर वो हेल्से में होता तो मेरे को निकालना है, अगर वो हेल्से में होता तो उसका क्या होता। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे को एक्चुअल टाइम दिया हुआ नहीं है, मेरे को एक्चुअल टाइम दिया हुआ नहीं है, तो मैं सीधा सीधा मानूंगा। हम्म, भगाना पड़ेगा कि मुझे, इधर ले लेता हूँ, वैसे डेटा कम है मेरे पास। लेट एक्चुअल टाइम बी एक्स, रोहन के हिसाब से दे रहे हैं, तो देयरफॉर रोहन का फॉर्मूला लगाता मैं। रोहन का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम वर्क इनटू टाइम रेट, इसी को भी एक्स क्या बोलता है मैं, टाइम वेजेस, प्लस बोनस होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, तो इसी को क्या बोलता मैं, इसी को क्या बोलता मैं, टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आर इनटू रेट। ये कुछ फॉर्मूला है अपना इसी तरीके से। तो सर टाइम वर्क मेरे को पता नहीं, तो मैं उसको एक्स माना है। टाइम रेट मेरे को पता है 30 रुपीज़, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन खोले पहली लाइन में ही दिया हुआ है। इसका इफेक्टिव आवर्ली रेट कितना है, 37.5 का है। ये भी बात ठीक है, मेरे को डिवाइड बाय एक्स करना पड़ेगा हर जगह। ठीक है सर, मेरे को सिर्फ इंटू एक्स कर देता हूँ। प्लस स्टैंडर्ड आवर्स कितना है मेरे को 4 का दिया हुआ है, माइनस एक्चुअल आवर मेरे को नहीं पता, डिवाइडेड बाय 4। और सर वापस से एक्चुअल आवर मेरे को नहीं पता, इंटू रेट कितना है 30 का। कुछ इसी तरीके से फॉर्मूला है, और यहाँ पे भी इंटू क्या हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा। या कि पक्की बात, सही क्या हो जाएगा, 37.5x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 30x प्लस। इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, और एक नॉर्मल तरीका है जो आपको आंसर में दिया हुआ है वैसे भी कर सकते हो। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बताता हूँ, फिर एक नॉर्मल वाला बताऊंगा। तो 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 है इंटू एक्स, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू 30x। पक्की बात, तो मल्टीप्लाई तो ये कट जाएगा, 7.5x हो जाएगा, तो 37.5x इधर लेके चला जाता तो ये 30x हो जाएगा इक्वल्स टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 4 कितना होगा, 7 15 और ये 30x माइनस 7.5x स्क्वेयर, ये भी हो सकता है। या फिर अगर मैं चाहूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो ये 7.5x हो जाएगा। फिर मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ सबको, तो एक्चुअली इधर लेके आता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइनस 30x माइनस प्लस 7.5x स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से होगा 7.5x स्क्वेयर माइनस 30x, सॉरी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 22.5x बचेगा, प्लस इक्वल्स टू 0। अगर इसे कॉमन निकालोगे तो x कॉमन आएगा, तो 7.5x माइनस 22.5 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर 7.5 माइनस 22.0 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन नहीं बनती, तो ये कंडीशन बनेगी, तो x इक्वल्स टू 22.5 डिवाइडेड बाई 7.5, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे ख्याल से 15 और ये 3 आवर्स। ये हो गया पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चीज़, जो बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, याद है। ये पूरा सॉल्व मैंने उस तरीके से करके आया, जो मेरे को लगता है क्वाइट इजी भी है, जो अपन फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ते आए हैं। ये एक इजी तरीका है जिस तरीके से अपन नॉर्मली अभी तक के पढ़ते आए हैं। पर एक और चीज़ है जिसकी तरीके से मैं आपको निकाल कर दूंगा, उसके आगे अब सिंपल हो जाएगा। तो ये निकल गया, मेरे को सिर्फ हेल्से के हिसाब से बताना है, तो देयरफॉर हेल्से क्या बोलता है, हेल्से का फॉर्मूला क्या है, 30 इंटू 3, फॉर्मूला नहीं निकला, प्लस 50% ऑफ 1 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 90, प्लस 1 का हाफ यानी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 30 यानी 15, यानी 105 रुपीज़ इतना आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, रोहन का भी पैसे आपको मिलते आ जाएंगे। तो रोहन का निकाले तो डायरेक्टली 3.75 3.5 इंटू 3 करोगे तो डायरेक्टली रोहन का आ जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने की नीड नहीं, क्योंकि इफेक्टिव आर्ली रेट कितना है रोहन का 37.5। तो इसका हेल्सी का इफेक्टिव कितना हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 3, कर लेना कैलकुलेशन जो भी आएगा। अब सर इजी वाला तरीका, इजी वाले के लिए मैं बुक में लेके जाता हूँ, पहले इसको पॉज करके लिख लो। ये मेरे को अच्छा लगता है, जिसको मैथ्स नहीं पसंद उनको शायद ये पसंद नहीं आएगा, जिनको मैथ्स नहीं पसंद, पर मेरे को ये पसंद है रिलेटिवली। सर ऐसा क्यों,
तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले से अपन चलते गए चलते गए और चलते गए। पक्की बात। सर मैं आंसर पे लेके आता आपको। ऊपर गया होगा शायद, नहीं नीचे है। देखो उसने क्या किया, उसने टी माना वर्किंग आवर को, स्टैंडर्ड 4 का है, इफेक्टिव आवर्ली रेट कितना 37.5 का है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अर्निंग कैसे निकाला, आर वर्क इंटू रेट, इसी को मैं प्यार से क्या बोलता, टाइम वेजेस, प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू ये वापिस से टाइम वेजेस। ये फॉर्मूला है मेरा। फॉर्मूला क्या हुआ 37.5 इंटू टी, टी इंटू 30, 4 माइनस टी और इंटू ये, ऐसा किया मैंने, मैंने बोथ साइड को डिवाइड कर दिया टी से। अब नॉर्मली आप इतना सोच नहीं पाओगे एग्जाम में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बोथ साइड को टी से डिवाइड किया तो ये टी कट गया, ये टी कट गया, यहाँ का ये टी कट गया और यहाँ का ये टी कट गया और ये 1 सा गया, ये 4.5 सा गया। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सर प्लस है, प्लस क्या है ना यहाँ पे डिवाइड बाय, अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ, रुको एक मिनट रुको, शायद कंफ्यूज होगा ये चीज़ में, क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसी चीज़ नॉर्मली अपन को नहीं जमती। अगर मेरे को डिवाइड बाय टी करना है तो यहाँ पे डिवाइड बाय टी हुआ, सर ये प्लस के पहले डिवाइड बाय टी करना पड़ेगा और प्लस के बाद में पूरा होल डिवाइडेड बाय टी करना पड़ेगा, इस तरीके से ही होता है सर। तो क्या होगा, ये टी से ये टी कैंसिल, ये टी से ये टी कैंसिल, ये टी से ये टी कैंसिल। अब सर ये 4 1 जा 7.5 जा, तब क्या हो जा, ये 37.5 बचा, यहाँ पे 30 बचा, ये 4 माइनस टी बचा 7.5। अब ये इजी लगेगा कि सर ये तो बहुत इजी, ऐसा क्यों नहीं बताया। तो मेरे को तो ये सूझेगा कि एग्जाम में कि दोनों साइड को टी से डिवाइड करना चाहिए। अगर सूझता है तो प्ले बेस्ट मेथड है। पर्टिकुलरली मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं रहता एग्जाम में, तो मैं लंबी मेथड में जाऊंगा, ये जो मैंने लंबी मेथड करके दिखाया आपको, पर मेरा इससे आंसर आ जाता है, तो मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन वापस आ जाते हैं, सर क्वेश्चन खत्म हो गया बात बात में ही। सर कैसे, सर क्या घटिया पढ़ाते, सर हो गया ना, सच्ची बात तो मानो। सर ये आपने टी निकाली, 3 आवर्स निकल गया, बात खत्म। मैंने आपको आगे भी दिखा दिया कि हेल्थ के हिसाब से कितना आएगा। वैसे आंसर यहाँ पे गलत सॉल्व किया हुआ है, इसने निकाल के दिखाया नहीं मेरे को, मेरे को पर्टिकुलरली लिखा हुआ है स्टेट व्हाट कुड हैव बीन टोटल अर्निंग, जो मैंने 105 निकाल के दिखाया और 105 डिवाइड बाय 3 करके दिखाया, हैड बीन पुट इन द हेल्थ इंसेंटिव सिस्टम। और ये ऐसे वाले बोलते हैं कि हमारा आंसर सही है, इतने अच्छे लोग हैं, आंसर गलत निकाला है इन्होंने। ये टी निकालना नहीं था मेरे को क्वेश्चन में, को क्वेश्चन में उसकी टोटल अर्निंग निकालना था गधो। मेरे को मैसेज करना जिसको ये समझ में नहीं आया कि मेरे को ये आंसर कैसे गलत है आईसीआई की बुक में। ये मान के मत चलना कि आईसीआई की बुक में हर चीज सही रहती है, ऐसे अपने से बड़ी गधी है। पक्की बात। तो सर अपना पूरा टॉपिक यहाँ पे एक और खत्म हो जाता है, लेबर का। 2-3 टॉपिक बचे हैं लेबर के, लेबर टर्नओवर और ओवर टाइम, मैं उसको अगले उसमें लूंगा। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़े सर, अपने आइडल टाइम पढ़े सर, अपन ने उसके बाद में पूरा कैसे कोटेशन, टोटल नंबर ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ लेबर निकालते हैं वो देखे। फिर तीसरे में अपने रोवन और हेल्थ का इंसेंटिव सिस्टम देखा। नेक्स्ट अपन देखेंगे लेबर टर्नओवर, क्या देखेंगे अपन, लेबर टर्नओवर। पक्का। चलिए ऑफ करें अपने इसको।